जैसे मान लो अटेंडेंस कम है तुम्हारी, कल के कुछ पढ़ा नहीं, तो भाई तुम्हारा तो कौन देगा सपोर्ट। देखो ये देख रहे हो किताब, इनकी किताब है, ये हालत देख रहे हो तुम इस किताब की। पहले इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहती ये नहीं फाड़ रखा था, ये मैंने फाड़ दिया, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा। फिर जैसे एक लौंडा है, उसको मैंने बोल रखा है कि अभी तू कुछ टाइम तक बंदी से ध्यान हटा और खुद पे काम कर, फिर तुझे जब खुद में कॉन्फिडेंस आएगा तब उस पर डिसाइड करते। नहीं तो मान लो अगर ऐसे पूछा किसी ने कि तो भाई की बॉस बंदी नहीं हो पा रही, बंदी नहीं हो पा रही हूं मैं बंदी नहीं हो पा रही। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। और जैसा कि तुम्हें मैंने पिछली वीडियो बोला था, पलाश क्या बोला था बताओ? कि हम अपने सीनियर को लेके माइक पलाश, माइक थोड़ा ऊपर। सीनियर को लेके आएंगे हम अपने, तो लेके आ गए हैं। हाँ भाई। हेलो। सो जैसे कि मैं आपको वादा किया था कि हम अपने सीनियर को लेके आएंगे, तो भाई मैं अपने सीनियर को लेके आ गया हूँ। इनका नाम है डॉक्टर यतिन शर्मा बॉस। तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो भाई हम इनको कब मिले थे पलाश? हम भाई देख, मेरी ऐसे हुई थी, मेरी तो ऐसे हुई थी। सबसे पहले मैंने दुष्यंत बॉस से, दुष्यंत बॉस। तो उन्होंने बोला कि तू 21 में जानते किसी को? मैंने कहा भाई मैं तो जानता ही। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक जूनियर है, उनसे बात करो, दिल्ली से है। तो उन्होंने नंबर दिया, तो मेरी बात हुई थी यतिन बॉस से। तो हाँ, और भाई मेरी तो भाई फेस्ट से ज्यादा बात हुई है। फेस्ट में फेस्ट से ज्यादा बात हुई है मेरी। फेस्ट या फ्रेशर? मतलब मेरी रैंप वॉक के चक्कर। हाँ, रैंप वॉक के तो मेरी बात जो है वो फेस्ट के थ्रू हुई थी। मतलब देखो, तुम्हें ऐसी सीनियर अपने कभी रैंडमली मिल सकते हैं। तुम्हारे खास सीनियर ऐसे जरूरी नहीं। जो मेरे आज के डेट में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मेरे पहले दिन जो सीनियर बने थे, मेरे खुद के, कौन सा सीनियर था तेरा? नहीं पता नहीं, मैं नाम लेना चाहता। मेरे जो सिटी सीनियर है उनसे भाई आज के डेट में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है ना, उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी से खुद को। तो भाई आज के डेट में जो उनसे इंटरेक्शन है वो ये है। तो आज का मेन मतलब जो वीडियो का टाइटल मैंने रखा है वो ये रखा है कि भाई तुम लोग जो सोचते हो कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न बताया रैगिंग के ऊपर कि भाई रैगिंग में भाई ये रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि भाई उसमें मैंने बोला था तुम्हें कि जो सीनियर तुम्हारी रैगिंग लेते हैं वो आगे जाके तुम्हारे बिल्कुल भाई जैसे बन जाते हैं। अब देखो ये हमारे बिल्कुल भाई जैसे बैठे है ना, तो कुछ ली नहीं है भाई। हाँ मतलब तो मत देख रहे हो अभी, मतलब मजे रहते हैं। अभी फाइनल ईयर में, हम थर्ड ईयर में है ना। तो मतलब देखो बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे करके बनता है। क्यों पलाश भाई? और क्या, ऐसे नहीं कि मतलब खुंदक निकाल रहे हो। खुंदक तो तू निकाल रहा है भाई। सही बात है। तो आप मुझे ये बताओ, मतलब जैसे हम भी देखो सीनियर बन गए, बट आप तो हमारे मतलब आप हमारे सीनियर हो। तो बहुत सारे हमारे ऐसे मतलब जो आने वाले ना बच्चे, जो आपके लिए तो बिल्कुल ही बच्चे हुए वो, जैसे हमने बताया था हम जैसे सुपर सीनियर है, तो ये है सुपर सीनियर, ट्रिपल सी भाई बस, ठीक है, कितने भी नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि गाइस, जैसे कि आपको पता है मेडिकल कॉलेज के एक्सपीरियंसेस आपको लेने के लिए आपको पहले मेडिकल कॉलेज में एंटर करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको नीट जैसे एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करना होगा। एंड उसके लिए काफी आप में से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि कोई बुक रिकमेंड कर दो, कोई अच्छी सी बुक जिसमें सारे PYQs मिल जाए एंड यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो वो आपके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करने वाला हूँ। वो है नीट प्रेप की मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्लास 12th। और ये जो बुक है, ये इतनी प्यारी बुक है जिसके अंदर आपको सारी चीजें, सारे फीचर्स आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। 2800 से भी ज्यादा MCQs आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, जो कि लेटेस्ट रैशनलाइज्ड NCERT पे बेस्ड MCQs होने वाले हैं। और फीचर जैसे 9000 से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, 25 से भी ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग ऑन यूट्यूब, इस जैसे सारे फीचर्स आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। और इन सारे MCQs को प्रैक्टिस करने के बाद आपके बायो में आ सकते हैं 360 आउट ऑफ 360। इसके साथ आपको ऑडियो एंड टेक्स्ट फॉर्मेट में सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम बॉट। और ये जो बुक है आपकी लेटेस्ट नीट 2024 के पैटर्न पे बेस्ड है। इतने सारे MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस सिंगल बुक के अंदर देखने को मिलते हैं। नीट 2023 का बायोलॉजी का मेन पेपर, नीट 2024 का बायोलॉजी का मेन पेपर, और मणिपुर में जो नीट 2023 का एग्जाम हुआ था वो भी, और जो झज्जर में एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पे पेपर भी आपको इसी बुक के अंदर देखने को मिल रहा होगा। डॉक्टर NK शर्मा की जो बुक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट जाओ चेकआउट करो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक दिया है, उसको भर दो, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फटाफट जाओ और अपनी तैयारी को बूस्ट करो विद द हेल्प ऑफ मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्लास 12th। जैसे अभी नए बच्चे आने वाले, तो आपके लिए तो बहुत जूनियर हो गए है ना, बट ये डरेंगे जैसे कि हम, जैसे हमारे तब 23 में हमारा इंटरेक्शन नहीं है, तो इनको क्या बोलोगे कि मतलब कि क्यों बात करना चाहिए, सीनियर का होना क्यों जरूरी है मेडिकल लाइफ में, वो बात ये बताओ। आपके सीनियर का क्या रोल है? क्योंकि हमारे लिए तो आप हो, मतलब आपके लिए भी तो है कोई। जैसे तो किसी भी जगह गया, हाँ, तो भाई इतने लोग, हम लोग आपस में तो जानते नहीं है, कोई तुमसे गाइड करने वाला है कोई भी नहीं है बाहर। भाई उनसे सिटी सीनियर के नाम से ऐसे बातचीत ऐसे शुरू होगी, स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगता है कि भाई क्यों करनी है, ये है वो है। ये जो पर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि भाई हाँ, बात जब बंदा भाई हर चीज़ के बारे में बताएगा तो मैं गाइड करेगा। उससे पहले बहुत मारेगा, वो बात अलग है। उसके पहले बहुत मारेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो वही था कि भाई अलग ही एक्सपीरियंस था उसका भी, कि
लगता था स्टार्टिंग में रैगिंग भी हो रही है तो मजा भी आता था उस टाइम पे कि जब दूसरे की हो रही है तो हंसी भी आ रही है खूब। हाँ, तो एंजॉय करने वाली चीज है वो, और उस चक्कर में उस एंजॉय में तुम्हारी लोगों से बातचीत भी बढ़ रही है। हाँ मतलब जरूरी नहीं है कि जिस सीनियर से तुम पहले दिन मिलो वो उसको वही तुम्हारा आखिरी तक करे। भाई हमें तो मेरे को तो अपनी मिड ऑफ द जर्नी मिले तो अब तक साथ है। मैं तो स्टार्टिंग में जिनके साथ था उनसे तो बात भी नहीं होती होगी अभी। हाँ बताओ। कुछ ऐसे सीनियर भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम तुमसे बहुत लॉयल हैं, फिर बाद में आके धोखा दे देते हैं। धोखा दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर मिलेंगे। आज उनसे तुम्हें बच के रहना है। बच के रहना उनसे। ये तो पर्सनल भड़ास निकाल रहा है भाई दोनों। तो मतलब यही है। देखो अब जैसे मैंने बोला ना इस वीडियो का टाइटल ये है कि रोल ऑफ द सीनियर। तो प्लस तुझे क्या लगता है कि तेरे लिए मतलब देखो ये तो हमारे सीनियर है, ये बोलेंगे बताएंगे कि इनके लिए क्या बेस्ट रोल है। तू मुझे दो चीजें बता कि सीनियर का होना तेरा क्यों जरूरी है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में खास कर से। तो देख मैं बताता हूँ, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम लाइफ में हो तो मैं तो सीधा कॉल करता हूँ बॉस को कि भाई ये दिक्कत है। दूसरा जैसे मान लो अटेंडेंस कम है तुम्हारी, तो मैं कुछ समझ नहीं है, कल के कुछ पढ़ा नहीं, तो भाई तुम्हारा तो कौन देगा सपोर्ट? तुम्हारी बैच वाले तो ये बोलेंगे नहीं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही दिक्कत में, वो खुद ही परेशानी में। तो तुम्हें एक वो चाहिए होता है तुम्हारा बड़ा भाई या कोई सीनियर जैसा, तो तुम्हें समझा सके कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा तू हैंडल। तो ये चीज होती है। मतलब बड़ा भाई या बड़ी बहन, मतलब लड़कियों के लिए कह रहा हूँ। और बाकी ऐसा नहीं है कि खाली कॉलेज की, बाकी सारी दिक्कतें हैं लाइफ की, उसके लिए भी टिप्स ले सकते हो तुम। तो अब आप मुझे पहले मैं बताता हूँ फिर कि मतलब मेरे लिए वो दो चीजें क्या है कि भाई सीनियर का रोल देखो भाई मतलब जैसे मेरा काम है, मैं क्या करता हूँ भाई, मैं तुम्हें पता है मैं वीडियोस बनाता हूँ तुम्हारी, ठीक है, म्यूजिक पे वीडियोस आ रही है, बाकी मैं देखो पढ़ता भी हूँ। अब जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ है ना, पर मैं जैसे भी 3rd ईयर में हूँ कि फाइनल ईयर में है ना, जो मैं अभी कर रहा हूँ 3rd ईयर पढ़ रहा हूँ वो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ऑब्वियसली बातें पास होकर निकल चुके अच्छे नंबरों से। तो मैं अपना पहले दिमाग लगाऊँ ना कि मैं पहले किताब खरीदूँ, मतलब किताब खरीदने के बाद मार्किंग मैं खुद पढ़ूँ कि भाई इसमें क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। देखो ऊपर तुम्हें दिख नहीं रही होंगी, पार्क जो ऊपर रखी हुई है कम्युनिटी मेडिसिन की, इनकी किताब है वो, ठीक है। अब मैंने इनके लिए रखी है, ठीक है, अब मैंने इनकी किताब ले रखी, तो मेरे को पता है ना ये उन्होंने ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रखी है उस बुक पे। तुम पार्क पढ़ोगे तो 3rd ईयर में आके, तो वही कथा है वो। अब कथा है भाई, समझ नहीं आएगा पढ़ना क्या है। एक मिनट रुको तुम, वो पहले डरा दे ये किताब है भाई, तुम देखो ये देख रहे हो किताब, इनकी किताब है, ये हालत देख रहे हो तुम इस किताब की। पहले इन्होंने पढ़ा, इन्होंने गत्ती ये नहीं फाड़ रखा था, ये मैंने फाड़ दिया, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा। तो तुम देख रहे हो ये ऐसी किताब है, अगर तुम्हें कोई इसमें क्या पढ़ना है सिलेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कौन बताएगा तुम्हें? तुम्हें सीनियर ही बताएंगे तुम्हारे, सीनियर बताएंगे तुम्हें। अब सीनियर ऐसा होता है सब कुछ मार्क कर देते हैं। हाँ अब मैंने पहले ही बताया था। जैसे मेरे रूममेट फिर आ गया, स्कूल खोल गया गेट, इसके सीनियर भी रुक जाओ एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। इन्हें मतलब पका पकाया खाने का वो मिल रहा है। हाँ समझ रहे हो, तो हमें मिल रहा है क्योंकि, और देखो मेरे जो जूनियर्स हैं हम उनको दे देते हैं अपनी किताबें। अगर देखो मैं तो ये रिकमेंड करूँ किताब खुद खरीद लो। बट एक मिनट रुको, सिद्धांत है क्या? हाँ सिद्धांत आ गया। चलो भाई, इन्होंने बहुत रैगिंग ली है हमारी। अब देखो रूममेट आ गया। सिद्धांत एक बार फिर से आगे बोल दी इस वीडियो में, नीचे करके बोल दे, नीचे करके। उन्होंने बहुत रैगिंग ली है हमारी। अबे कौन सी रैगिंग लेनी भाई? तुम तो बैंक क्या- केस करवा दोगे। क्या बॉस क्या कह रही इस वीडियो के बाद रैंक लेंगे असली में? तो ही रैगिंग नहीं है। मजाक कर रहा था भाई, हमारे काम आते हैं। शाबाश। तो सुनो, तो सीधी बात, डर खौफ। हाँ तो भाई जैसे हम क्या कह रहे थे, जैसे मेरा रूममेट है, बताओ बता भाई, इनकी सीनियर हाँ जो सीनियर कुछ ऐसे बोला होते भाई हैं, की पिंग हाई हो गई। जा रहा है क्या? सीनियर कुछ ऐसे होते हैं हाँ। कि कुछ चैप्टर पढ़ना है। अब चैप्टर में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कोई क्वेश्चन पढ़ूंगा, कोई पैराग्राफ मार्क होगा। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं लिख दे लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा चैप्टर पढ़ते रहो। फुल अब तुम एक रात पहले नहीं पढ़ सकते ना, बंदा सो जाएगा। मतलब मैं क्या चलो, सुन तुम सुन सो सुन सकता, सो मतलब जाओ। मैं तुझे तुम्हें कह दूं कि ये किताब पढ़नी है और प्रॉफ हमारी फुल, ये कोई बात है भाई? भाई तुम कैसे कर लोगे? ये तो सीनियर का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। हाँ अब ऐसी ये है, जो ये मुझे मार्क करके देते हैं भाई, हम उसको पढ़ते हैं, मतलब पहली प्रायोरिटी वो रहती है। मैं ये नहीं कह मेरा रहा तो भाई वाली वही है हाँ भाई वाली कि वही पढ़ना है बस। यही पढ़ना है। और भाई कुछ नहीं समझ में आता तो इनसे फोन करके पूछ लेते हैं और कि भाई ये करना है क्या? मैंने कहा भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अटेंडेंस कम हो तुम्हारी, हाँ। तुम पूछोगे किससे फिर? हाँ किससे पूछोगे भाई, कौन सा डिपार्टमेंट भाई स्ट्रिक्ट है, किसमें भाई क्लास जाना है, किसमें नहीं जाना क्लास, वो यही बताएंगे कौन सी पोस्टिंग लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। तो ये मेरे को लगता है। और दूसरी भाई मैं इनसे सारी बातें शेयर कर लेता हूँ अपनी, जो हमें पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड कुछ चीजें होती है, तुम्हें पता है, तुम आओगे कॉलेज में, देखो हर चीजें मतलब समझ गया ना तुम, वो आगे बाद में आएगा कभी, ठीक है, बाद में बताएंगे बाकी कभी। भाई मेरे को तो लगता है ऐसे सबका एक होता है बड़े भाई, तेरा भी है, हाँ। आपका भी होगा, मेरा तो है नहीं, तो मैं तो भाई मेरा ऐसा तो छोटा लगता है भाई। हाँ छोटा है, लेकिन एक चाहिए होता है बड़ा भाई ऐसा, कोई मार के रखे ये कि हाँ भाई ऐसे ठीक है कि नहीं। हमारे भी है। तो अब जैसे ये तो हमारी हो गई कि हमारे लिए क्या दो चीजें, अब आपके लिए ऐसी दो चीजें क्या है कि एज अ सीनियर और एज अ जूनियर भी, आपके भी सीनियर है, कि आप अपने सीनियर्स का, आपको क्या लगता है कि रोल, मतलब उनको आप ऐसा मानते हो कि मेरे सीनियर है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो क्या दो चीजें हैं? मेरे लिए तो खासकर जैसे मेरे दो हैं बहुत खास सीनियर के, वरुण बॉस, दुष्यंत बॉस, सब पूरे कॉलेज को पता है।
तो उन दोनों के अलग अलग दोनों के फीचर हैं कि मुझे इस चीज से रिलेटेड किसी को करना है कि मैं उनको मिला सकता हूँ। जब इस चीज में दिमाग खराब हो रहा है उनको फोन कर दिया। मतलब पढ़ाई के लिए दोनों पर्सनैलिटी अलग है। मतलब वो आपको रैगिंग से बचाया कभी बॉस ने? बहुत बचाया भाई। बुक एक तो पढ़ाई वाली चीज कि जो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ तो मुझे भी किसी ने गाइड किया होगा, मैं वो तो हूँ नहीं भगवान। इतना मैं भी नहीं पढ़ रहा कि मैं पूरी बुक पढूं। अच्छा, इनकी जो एक बुक है वो इनकी सीनियर की है वो आपने जो तो वही वो तो चलती आती है भाई। ऐसी वो चीज है कि जो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ उसको और थोड़ा फाइन करके फिर तुम्हें आगे पास तुम ऐसे आगे दोगे। हाँ, अब देखो अब जैसे मेरे जो जूनियर्स है मैं उनको पूरे यूट्यूब के थ्रू उनको ये चीज़ पहुंचा रहा हूँ। तो ऐसी ये पर्सनल लेवल पे मेरे को ऐसे थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में तो मुझे थर्ड ईयर की चीज़ बताते हैं। तो ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। क्यों भाई पलाश भाई? हाँ यही है प्रथा, जो प्रथा चलती आ रही। मैं क्या 3 टाइप के सीनियर होते हैं, 2 टाइप के, 3 टाइप के नहीं 2 टाइप के। एक तो होते हैं तुम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि भाई, एक होते हैं बिल्कुल पढ़ने वाले कि प्रॉपर पढ़ो, कुछ है ही नहीं और जिंदगी के अंदर बस पढ़ते रहो। एक होते हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है कि मान लो तुम्हें कुछ सिंगिंग करना है भाई को, सिंगिंग करनी है। आज भाई इसी बात सिंगिंग पे एक लाइन हो जाए। सिंगिंग पे एक लाइन भाई। सिंगिंग करने थोड़ी जाता था, सिंगिंग के थ्रू अपना टारगेट सेट करने जाता था। हाँ मतलब एक लाइन हो जाए। ये तो सभी करते हैं यार। और टारगेट ही इतने सारे। सीनियर मैम को पटाने का सपना ही रह गया। भाई पेपर से एक रात पहले भाई बहुत ज्यादा फटती है एंड और कुछ सीनियर तुम्हारे ऐसे आएंगे जैसे ये तो देखो हम भाई इनसे तो भाई हमें अच्छा ही लगता है। अनइमेजिनेबल फटती है, अनइमेजिनेबल। उसका कोई वही मेजरमेंट ही नहीं है। मेजरमेंट नहीं है भाई। एक हमें याद है प्रॉफ के टाइम पे हमारे एक सीनियर आए थे है ना 19 बैच। एक पता क्या, एक सीनियर थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो हमारे भाई को पता के चलेगा कि ये प्रॉफ का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। और ये बैठ के पढ़ रहे दोनों, मैं रूम पे, मेरी और फट गई कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब उन्होंने हमसे कहा था, मैं तुम्हें सच बताऊं, उन्होंने उनके सेम वर्ड्स क्या थे नहीं बता भाई। उन्होंने 19 बैच वाले ने हमसे आके बोला रात में है ना भाई हम पढ़ रहे, एक तो वैसी फट रही, ऊपर से आके ये बोल रहे कि प्रोस्टिट्यूट तो बिल्कुल मत करना क्योंकि अब तो ये 10 साल बाद पूछा अगर कल आया तो मैं नंगा नाचूंगा। ये बोला था भाई। और भाई वो आया प्रोस्टेट लॉन्ग क्वेश्चन था। अपने प्रोस्टेट आया लेकिन जो उसने बोला था वो नहीं आया। भाई हम पढ़ के गए थे प्रोस्टेट तो हमने तो लिख दिया भाई। बट ऐसे भी तुम्हारे सीनियर होंगे जो तुम्हें थोड़ा बहुत मिसगाइड भी कर देंगे। तो भाई पहली बात तो सुनो, सीधी बात है, उनसे बात करो जो तुम्हें सच में कहा। भाई अगर मुझे कोई दिक्कत होगी मैं इनसे पूछूंगा। मैं ऐसे नहीं मैं किसी भी रैंडमली यहाँ पे अपने फ्लोर पे कोई भी लंबा से टहलते हो किसी से पूछ लूँ। समझ रहे हो? ऐसे तो बहुत घूमते फिरेंगे तुम। समझ रहे हैं ठीक है, ऐसे बहुत घूमते ऐसे बहुत घूमते फिरेंगे। बट तुम्हें अपना एक खास चीज बनाना जिसकी तुम रिस्पेक्ट करोगे। भाई आज की डेट में हम रिस्पेक्ट तो करती है बहुत, अभी बहुत बोलते हैं नहीं भाई वाली बातचीत है पर हाँ बोलते वही आदत तो रहती है, आदत ही रह मेन वो नहीं है। मैं भाई भी बोलूंगा तो उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर भाई अपनी आदत ही ऐसी बन गई है। मैं तो घर जाके भी ये मम्मी से भी बोल रहा हूँ कि वरुण बॉस, दुष्यंत बॉस, वो कोई बात होती है तो बॉस साथ में निकलता है उसमें वरुण भाई दुष्यंत भाई थोड़ी ऐसे निकलते ही। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि मान लो जूनियर आ रहा है कोई है ना, आप मान लो ये बताओ कि आप एज ए सीनियर उससे क्या ब्लेंडर एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब ये मेरे से बात करेगा तो ये ना बोले उसको भाई नाम ना गलत बताए, भले ही मना कर दे। यही बोला था हमने। नहीं मतलब मना कर देगी नहीं आता बॉस कि एक बार को मना कर दे कि बॉस नहीं पता या बॉस पता कर लूंगा, पता कर लूंगा। पर ये नहीं कि किसी और का नाम बोल दिया। अच्छा बस हाँ नाम ही की रहती है भाई। नहीं तो देखो नाम का ही है। कोई आया जूनियर आया आप पे है ना, मतलब इमीडिएटली मतलब जस्ट आया, मतलब अभी आया भाई। तो मान लो अगर ऐसे पूछा किसी ने कि तो भाई की बहुत बंदी नहीं हो पा रही, बंदी नहीं हो पा रही मैं बंदी नहीं हो पा रही नहीं मतलब बंदी नहीं बन पा रही, कोई जूनियर पूछ रहा तो क्या बोलोगे उसको? भाई यही बोलूंगा कि पहले तो पूछूंगा बंदी कौन है, औकात में है कि नहीं, ये भी तो है। अच्छा सुनो ये बताओ कि ख्वाब भी कुछ बड़े बड़े पाल के बैठा हूँ लड़का कि अगर तुम्हारा लो फेज आ रहा ना, कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई लाइफ में लो फेज आ रखा, वो हर की लाइफ में आता है पलाश भाई, आता है भाई, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा लो फेज आ जाता है ना। तो उस केस में भाई तुम्हारे बैचमेट मेरी लाइफ में है, ये तो चाह रहा है मुझे वो लो फेज दो तो भाई उस फेज में सबसे ज्यादा मुझे लगता है भाई सीनियर भाई हेल्प करते हैं नहीं, क्योंकि भाई बैचमेट पता क्या मैं बताता हूँ बैचमेट का क्या सीन रहता है, वो तुम्हारे लेवल पे ही ना, वो समझ नहीं पाते इतना जो वो रखे। फिर जैसे एक लौंडा है उसको मैंने बोल रखा है कि अभी तू कुछ टाइम तक बंदी से ध्यान हटा और खुद पे काम कर, फिर तुझे जब खुद में कॉन्फिडेंस आएगा तब उस पर डिसाइड करते हैं। और लड़का छिम तो जाता है और कुछ फर्क
इतना आ नहीं पा रहा। ग्रेजुअली आएगा, Gradually आएगा, अभी तक ग्रेजुअली पता नहीं 2 साल निकल गए, ग्रेजुअली से 2 साल पता नहीं पीजी में ले आएगा शायद। देखो तुम्हें हार नहीं माननी। अब जो जूनियर्स आते हैं अपने, मतलब 24 बैच 25 26 27 28 जो भी आगे जितने भी जाएगी, वीडियो तो लाइफ टाइम लगेगी है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मतलब हर एक ओवरऑल आप मुझे तो भाई ये कहना चाहूंगा कि अपना पढ़ाई भी करो, अपनी मस्ती भी करो, एंजॉय करके भाई। पीजी में आगे फिर मेहनत ही है, एक बार यहाँ से निकल जाओगे ना फिर और ज्यादा स्ट्रगल है। सही तो बात इस जर्नी को भाई एंजॉय करो, पढ़ाई तो करनी ही है, उसके साथ और चीजें भी करो, खेलो भी, सब कुछ करो, सारे खेल खेलो। सारे खेल। और देख क्या कि नेक्स्ट तो लगा कि नहीं लगा नेक्स्ट एग्जाम। हाँ नेक्स्ट तो भाई न्यू ईयर। और दूसरा ये बताओ, मतलब उनको अगर एक लाइन में बताना चाहो कि रोल ऑफ सीनियर्स क्या है, मतलब उनके लिए जो आने वाले, एक लाइन में इसका बताना। ये है कि भाई गाइड करना तो मैं बड़े भाई जैसे होंगे बस। हाँ बड़े भाई की तरह, और ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि भाई भी है और दोस्त वाली बात भी है, सही बात है। दोनों चीजें। और तो मतलब तुम्हें पढ़ाई में भी गाइड करेंगे और मस्ती भी करवाएंगे, हाँ, और ये दुनिया दिखा देंगे। तो ये मेमोरीज तुम याद रखोगे। हम तो भाई, मुझे तो लास्ट अब मतलब एमबीएस के बाद भी भाई ये लोग याद रहेंगे हमेशा, और हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, आगे कांटेक्ट बनवाएंगे तुम्हारे भाई। कांटेक्ट बनवाएंगे। और इसी बात है, इन्हीं के थ्रू मतलब तुम्हें कॉलेज के बारे में पता लगता है शायद, कि जो ये ऑलरेडी भाई आ रखे हैं 4-5 साल से। और इंटर्न बन जाएंगे तो प्रॉक्सी लगा देंगे। हाँ ऐसे तो भाई प्रॉक्सी, हाँ ये भाई प्रॉक्सी लगाते हैं भाई, यानी पर प्रॉक्सी गलत चीज़ है, तुम क्लास जाया करो, हम तो ये रिकमेंड करेंगे। और भाई मेरा भी वही आखिरी बस ये रहेगा तुम्हें बताने के लिए कि भाई बड़े भाई ऐसे हैं। ऐसा बॉन्ड आज की डेट में मुझे लगता है सीनियर जूनियर का ही बन सकता है, बाकी तो बॉन्ड बहुत ही है कॉलेज में, बहुत बनने वाले तो बहुत बनते हैं, हर टाइप के बॉन्ड है भाई। हर टाइप के टाइप के बॉन्ड टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे। हाँ बाकी मतलब ये जो इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं वो रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बंदा बंदी की बॉन्ड के बारे में, है ना, वो उसके बारे में हम कभी आगे, तुम्हें एक सेपरेट वीडियो तुम्हें पता ऑलरेडी आने वाली, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेपरेट सीरीज बन जाएगी पलाश की जिंदगी। नहीं तीनों की भी बन जाएगी। तीनों की बन सकती है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तुम मेरे तो बहुत ज्यादा ही। और ज्यादातर सबके सीनियर इन्वॉल्व है। चलो इसकी बात पे इसको खत्म करते हैं। बाय 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 बाय। और सब्सक्राइब प्लीज मार दो, बोल दो सब्सक्राइब तो कर दे। सब्सक्राइब कर दो यार इसके चैनल को। हाँ और भाई प्यार दिखाते मेहनत कर रहा है रहो। लड़का। कि वो जो बुक है एनाटॉमी की, अगर अब तक आ गई होगी, मतलब लॉन्च हो चुकी होगी हमारी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट जाके परचेज कर लो। और अब तक अभी लॉन्च नहीं हुई होगी तो कुछ आने वाले टाइम पे बुक लॉन्च होने वाली है, उस बुक को तुम पढ़ लो। ले लो भाई चल। उस बुक को तुम पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि जो तुमने मुझसे सीखा वो सब उसमें दे रखा है, तो जाओ उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन, बाकी लेक्चर्स तो पहले डली रहे एनाटॉमी के, और पॉडकास्ट ऐसे प्यारे प्यारे आते रहेंगे। बाय। Alexa, can you please repeat after me? Subscribe to my channel. No. Sorry. एक सेकंड, प्लीज से सब्सक्राइब टू माई चैनल। नहीं पटेगी। भाई चले भाई, उठ जा भाई, बंद कर रहे हैं, ठीक है, अगले में मिलेंगे, बाय।